चाहे मजनू है मिर्जा है या कोई रांझा है, चाहे मैं हूँ या तुम हो दर्द ये तो साझा है। इश्क दिलदार में, इश्क दिलदार में, इश्क दिलदार में दिल ख्वार ही होता है। तेरी छाँव में 30 मई से जुमेरात शब 8 बजे। सब कुछ मेरा तू। तुम्हें पता है मुझे किसने जलाया था? तेरे बहनोई ने। किसने बताया? जब तू दरवाजा पर छुप रही थी ना, मैं उसी वक्त ही समझ गया था। डॉक्टर ने तुम्हारी माँ की हार्ट सर्जरी का कहा है, मैं उसे मुल्क से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम? अम्मी की सर्जरी? आपने मुझे बताया तक नहीं अब्बू। क्या बताऊं, तुम्हें अपनी आशिकी से फुर्सत मिले तो माँ की खबर लो ना। एक बार मुझे शाविज का नंबर ट्राई करना चाहिए, बस एक बार। हो सकता है वो यहीं हो, कहीं ना गया हो सकता है उसने शादी भी ना की हो। कैसे यूं अचानक शादी कर सकते हैं? हो सकता है सब झूठ हो और मेरे लिए परेशान हो रहा हो, मुझे ढूंढ रहा हो। मैं तुझे माफ नहीं करूंगी जब तक तू मुझे नहीं बताएगा कि तेरे घर में कौन छुपा हुआ है। वो मैं तुझे नहीं बता सकता। नहीं बता सकता ना? नहीं। तो फिर ठीक है, जब मेरे गार्ड्स तुझे धक्का देकर बाहर निकालेंगे ना, तो मैं भी तुझे पहचानने से इनकार कर दूंगी। अब जा। वसीम, दरवाजा खोलो, मैं हूँ शाहनवाज, इनायत साहब का दामाद। अरे दरवाजा खोलो, बात करनी है तुमसे। हेलो वसीम, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। वसीम, दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो, बात करनी है तुमसे। तेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन देखा? तेरा फोन कहाँ है? देखा? तो मेरे फोन तो घर। तो फिर ये कौन फोन कर रहा है? मुझे बता। रुक जा। एक मिनट सबर कर। हेलो, ये तू रो क्यों रही है? तू ठीक तो है? मैं आ रहा हूँ। तू ये फोन रख। रुक, मेरी बात सुन। वसीम, मुझे बता क्या चल रहा है? वसीम, चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रोने से आज तक कभी कोई मसले का हल नहीं हुआ। तू सिर्फ एक दफा बोल, तेरा बहनोई अगली सुबह नहीं दिखेगा। मेरी खातिर किसी भी किस्म की गुंडागर्दी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो भूल ही गया था मैं गुंडा हूं। मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे बस अपना घर याद आ रहा। अपना घर अपना ही होता है। घर तो सारे एक जैसे होते हैं, उसमें फर्नीचर होता है, बर्तन होते हैं। किसी घर में ज्यादा फर्नीचर होता है, ज्यादा बर्तन होते हैं, लेकिन हर घर में ये दीवारें, दरवाजे तो एक ही जैसे होते हैं। तो इस घर को अपना घर समझ। घर फर्नीचर, बर्तन, दीवारों, दरवाजों से नहीं बनता,
रिश्तों से बनता है, मोहब्बत से बनता है, इज्जत से बनता है। हर कोई एक दूसरे की इज्जत करे, जैसा मेरा घर था जब हम पूछे थे, खुद से आप थी, खुशियां थी। मैं तेरे सारे दुख दर्द तो दूर नहीं कर सकता, ना ये दावा करता हूं कि ये घर तेरे घर जैसा है, मगर इतना कहूंगा कि मेरा पूरा घर तेरा है। मुझे तो यहां से निकाल देगी ना, मैं उफ तक नहीं करूंगा। तो ये आजादी से रहे, जहां दिल चाहे वहां रहे, इस घर की हर चीज तेरी। मुझे इस घर के अंदर तू सिर्फ एक चौकीदार समझ, जिसका काम सिर्फ तेरी हिफाजत कर रहा है। मैं यहां बाहर सहन में पड़ा, लिफ्ट में सारे काम बड़ी ईमानदारी से करता हूं। तेरी हिफाजत भी मैं पूरे दिल से करूंगा, पूरी ईमानदारी के साथ। तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ, चाहे जिस हाल में हूं, अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। हेलो। मैं बोल रहा हूँ वसीम। हाँ वसीम बोल रहा है। अब क्या तेरे लिए एक कालीन बिछाऊं क्या? अरे तू मुझसे बात कर ले, यही लाल कालीन है मेरे लिए। तेरे लिए लाल कालीन बिछाती है मेरी जूती। ये बता कि ऐसा किसका फोन आ गया था कि जो अचानक भाग गया? और भागा तो तू ऐसे था जैसे कोई मौत का फरिश्ता पड़ा हो तेरे पीछे। यही समझ ले, मौत का फरिश्ता आया था मेरे दरवाजे पर। अच्छा, तो तेरी जान नहीं ली उसने, ऐसे ही चला गया? अरे मैं तो खुद कब से इंतजार कर रहा हूँ। मौत का फरिश्ता होता तो जान लेता ना। जमीला खाला का बेटा आया था, शाहनवाज। क्या? और क्यों आया था वो? धमकी देने आया था। तुझे भी कोई धमकी देता है क्या? 30 माह कहाँ समझता है तू अपने आप को? एक सस्ते और किराए के होने के अलावा और क्या हैसियत है तेरी? जमीला खाला के बेटे को पता नहीं है शायद। अच्छा, तू ज्यादा डर मत। जमीला खाला के बेटे को मैं देख लूंगी। तू जा अपने उस माशूका के पास, रो रही होगी, तेरा इंतजार कर रही होगी। हेलो, कहाँ खो गए हो नाकाम आशिक? तुमसे बात कर रही हूँ मैं। अच्छा अब ये बता दे कि तूने रात के इस वक्त तूने मुझे फोन क्यों किया है? तुझसे एक जरूरी बात पूछनी है। ऐसी कोई जरूरी बात नहीं जो मैं तुझे इस वक्त बताऊं। ना ही मुझे तुझसे प्यार है और ना ही नफरत। तो मेरे लिए एक मामूली सा कीड़ा है जो कभी कभी मेरे पैर में काट भी लेता है। इसीलिए मुझसे अब कोई सवाल मत करना है और ना ही ये पूछना कि तू मुझे कैसा लगता है। हाँ समझता हूँ मैं। अच्छा जल्दी बोल, क्या पूछना है? मुझे सोना है, सुबह जाना है मुझे शूट पर। देख फेरो, अगर किसी की इज्जत करते हैं तो उससे कैसे बात करते हैं? लो भाई, तू भी किसी की इज्जत करने लगा है? अरे नहीं बताना तो नहीं बता, चल खुदा हाफिज। रुक बताती हूँ। हाँ बोल। जिसकी इज्जत करते हैं ना, उसे हम या तो बाजी कहते हैं या फिर आपा, और जिसकी हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं उसे हम अम्मा कहते हैं या माँ जी। तू समझ नहीं रही है, जिसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं ना, उससे किस तरह बात करनी चाहिए ये बता। एक मिनट, तो तू किसकी इज्जत करने लगा है जो आधी रात को मुझे कॉल कर रहा है?
जितना पूछे उतना बता ना। जिसकी हम सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं उसके साथ आप जनाब से बात करते हैं, अच्छे से पेश आते हैं। आइए बैठिए, क्या पेश करूं, कैसे हैं आप, और वगैरह वगैरह। समझ गया, यानी जिसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं उससे आप जनाब से बात करते हैं और उससे फ्री नहीं होते हैं। तो तूने आधी रात को सिर्फ यही पूछने के लिए मुझे फोन किया था? हाँ, बस ये पूछने के लिए किया था। चल रखता हूँ। हेलो, सॉरी मैम, इनका बिल पे हो चुका है। क्या मतलब? किसने बिल पे किया? मैं तो अभी पेमेंट करने आई हूँ। निदा इनायत ने। निदा मैं हूँ और मैं तो अभी आई हूँ पेमेंट करने। आप ठीक से चेक करें प्लीज। जी मैम, मैंने चेक कर लिया है, इनका बिल पे हो चुका है। ना सिर्फ इनका पूरा बिल पे हो गया है बल्कि 5 लाख रुपए एडवांस भी जमा कर दिए गए हैं। तुम क्या कर रहे हो? इतना सामान इसके लिए लाए हो? ये मैं तेरे लिए ये मैं आपके लिए लाया हूँ माम जी। कप, चम्मच, प्लेटें ये तो थी तुम्हारे पास पहले से, दोबारा क्यों लाए हो? वो पुराने बर्तनों में जैसे कई गंदे इंसानों के मुंह लग चुके हैं माम जी, तो मैंने सोचा आप वो गंदे बर्तन कैसे इस्तेमाल करेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैं सारे नए बर्तन खरीद के लाया सिर्फ आपके लिए माम जी। तो मुझे आप कह रहे हो? क्यों? वो मुझे किसी ने कहा कि जिसकी इज्जत करो उसे आप बुलाओ, तो आज से मैं आपको आप ही कहूँगा माम जी। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मेरी वजह से आपकी जिंदगी में काफी परेशानियां आई, अब ऐसा नहीं होगा। शुक्र ऐसा ग्लास हमारे घर में भी था, मेहर ने 10 साथ लेकर आए थे, लगी पसंद थी। क्या तुम मेरी बात निदा से करवा सकते हो? ओके मैम, आपका पेशेंट प्राइवेट रूम में शिफ्ट हो चुका है। क्या मतलब? सब क्या हो रहा है? थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम। क्या जमीला खाला, फेंको इसको, फेंको। बैठो, रुको मैं पानी लेती हूँ। ये लो। क्या जरूरत है ये सब काम करवाने की? जरूरत क्या है? मर जाएगी बेचारी, बीमार है, समझ में नहीं आता। और कितना जुल्म करोगी? सब माया के पुजारी हैं, सबके सब पैसे के पुजारी हैं। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, इंसान की कोई कदर नहीं है। इस दिन के लिए मैं इस बेचारी को यहाँ छोड़कर गई थी, सारी मेरी नेकी बर्बाद कर दी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आखिर इस बेचारी से प्रॉब्लम क्या है सबको। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ बोलोगी? तो ले जा यहाँ से, मैं कहती हूँ अभी के अभी ले जा। अरे ये कब्जा करना चाहती है तुझ पे और तेरी दौलत पे। ले जा, उठा यहाँ से इसको, ले जा यहाँ से। अच्छा बस, चलो जमीला, मुझे भी यहाँ नहीं छोड़ना। जमीला खाला,
उठो कमरे में जा। नहीं है, उठो है। चलो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो इधर चलो। ड्रामे देखो इसके, कैसे ड्रामे करती है। तो क्या कहती हैं? आपके घर के किसी फर्द ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की? नहीं। और वहां जो आग लगाए जाने के निशानात मिले, अस्पताल के बयान के मुताबिक जब आपको हॉस्पिटल लाया गया तो आपके कपड़ों से मिट्टी के तेल की बू आ रही थी। क्या वहां किसी ने किसी को आग लगाने की कोशिश की थी? अपने आशिक के पीछे छुप रही थी ना, अब देखता हूँ किसके पीछे छुपती है। बेबी, सवाल का जवाब दीजिए। क्या वहां किसी ने किसी को आग लगाने की कोशिश की थी? मैंने खुद को आग लगाने की कोशिश की थी। माहम ने मुझे बचाने की कोशिश की थी। आपने खुद को आग लगाने की कोशिश क्यों की? मेरा जीने को दिल नहीं चाहता। हमें आपके बहनोई पर शक है, शाहनवाज पर। आप क्या कहेंगी? नहीं, उन्होंने भी मुझे बचाने की कोशिश की थी। वो हमारे बड़े भाई की तरह। हमें आपकी बहन माम पर भी शक है कि आपकी जान लेने की कोशिश में वो भी शामिल है, इसीलिए वो अभी तक मफरूर है। आपकी बहन क्यों मफरूर है? मुझे मालूम नहीं। बीवी से दस्तक लो। ये लो जमीला खान, गरम गरम चाय। और आज से तुम यहीं रहोगी मेरे पास। इसे अपना घर समझो जब तक मैं तुम्हारे उस बेटे से बात नहीं कर लेती। नहीं नहीं नहीं, तुम ना बात करना उससे, मैं खुद बात करूंगी। खुद बात करोगी? इतना तो डरती हो तुम उससे। उस बेगैरत को गैरत दिलाने की भी जरूरत नहीं है। उसको तुम्हारे शौहर से बहुत मसला था ना, अब तो बेचारे वो भी नहीं है। और तुम तन्हा हो, अकेली हो। ऐसे कैसे अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट सकता है वो? करूंगी मैं बात। बेटा वो ठीक ही नाराज है मुझसे। क्या मतलब है ठीक ही नाराज है? बिला वजह हर बात का इल्जाम तुम खुद को क्यों देती हो? मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए थी? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारने का हक नहीं था? नहीं बेटा, शायद माँ का कोई हक नहीं होता जिंदगी गुजारने का। हमने गलत बयान दिया है खुद से। यहाँ पे सारे इल्जाम अपने सर ले लिए। तो क्या करती? तबाह हुए घर को और तबाह कर देती, साथ में शाजिया आपी का भी घर उजाड़ देती। शाजिया आपी का घर पहले ही बर्बाद हो चुका और ये बात वो अच्छी तरह जान चुकी। हमारा घर भी टूटा और बिखरा हुआ है। बिखरे हुए को और नहीं बिखेर सकती माँ, हम कहाँ जा सकते? ये बात तो मैं नहीं जानती, मगर आज ये देखकर हॉस्पिटल का बिल मेरे नाम से अदा कर दिया गया, जिस बात का यकीन हो गया कि माहम अभी यहीं पे कहीं है। अगर वो यहीं कहीं है तो फिर सामने क्यों नहीं आती? तो मैं नहीं जानती।
मुझे तो ऐसा लगता है कि माहम अब कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं। तो क्यों आए हो यहाँ? क्या लेने आए हो? क्या बाकी बचा है हमारे पास? ये घर खाली करवाना चाहते हो ना? ऐसे भी ये घर खाली हो गया, यहाँ रहने वाले सब चले गए हैं। देखिए, मुझे नहीं पता था मेरी वजह से। तुम जब भी कहोगे हम ये घर तुम्हारे हवाले कर देंगे। मेरी बात सुनिए, माहम आपसे बात करना चाहती है। माहम? जी। कहाँ है वो? नहीं, वो फोन पर। ये लीजिए। हेलो हेलो, निदा निदा, मैं माहम बात कर रही हूँ। भाभी कहाँ हैं आप? को पता है हम कितने परेशान हैं आपके लिए, पर क्या कुछ नहीं गुजरा, सब कुछ बिखर के रह गया। और आपने अरे बात सुने, वो जल्दी करें ना, कोई आ जाएगा। तो अपनी खबर भी नहीं दी, आपको अंदाजा भी नहीं हुआ कि हम पे क्या गुजर रही है। हाँ बेटी, आप अम्मी के बारे में ही पूछ लेती, कुछ आप ही तो मर ही गई थी, क़यामत हम पर गुजर गई है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही, खामोश क्यों है? हम आप कहाँ, एक फोन तो कर ही सकती थी ना। ऐसा कुछ नहीं है, जैसा तुम समझो मेरी बात से, मैं सब कुछ बताती हूँ। निदा निदा निदा, मेरी बात। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दूल्हा भाई, वो मैं आपको ही पूछने आया था। तुम अंदर जाओ। मुझे डर है ये लड़कियां मुझ पे इक़दाम कत्ल का इल्जाम न लगा। भला तुम बताओ, ये कोई शरीफ लड़कियों का काम है भाग कर निकाह करना? नायब साहब तो अपनी बेटियों के गम में ही चल बसे। और वो कुत्सिया, कितने रिश्ते उसके बनते बनते टूटे हैं। मुझसे क्या चाहते हो? अपनी सालियों को उस घर से शिफ्ट करना चाहता हूँ। माम तो भाग गई, और वो निदा सबसे छोटी है, लेकिन फिर भी संभाले नहीं समझती। मैं तुम्हें घर की ऑफर देता हूँ, बिल्डर से सौदा करवा दो। बिल्डर तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देगा ही, मैं भी तुम्हें अलग से कमीशन दूंगा। तो उन सबको लेके मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा। वैसे भी अपनी माँ का जेवर बेचकर मैंने कुत्सिया का इलाज करवाया है। जमीला खाला के जेवर? तो जानता है मेरी माँ को? बहुत अच्छे से। उनके शौहर की मौत पर तुझे देखा था वहां पर, तभी पता चला कि तुम का बेटा है। हाँ, याद आया था तू वहां, देखा था मैंने। मेहरू की वजह से जानता हूं मैं जमीला खाला। मेहरू? हाँ, जमीला खाला की सहेली, बिल्किस खाला की बेटी। ड्रामों में काम करती है ना? हाँ। वो भी आवारा है। क्या कहा तुमने? क्या कहा तूने? मेहरू आवारा है? मेरी बात सुन तो वहां से। मेहरू, यह इनायत अली की बेटी के बारे में तूने एक लफ्ज़ भी बोला ना तो जिंदा चलता फिरता नजर नहीं आएगा, समझा? और तेरी असलियत में मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि तू है क्या चीज। समझ में अभी तक किसी की वजह से रुका हुआ हूं, वरना तू जिंदा नहीं बचता। और जब तक तेरी किस्मत है ना, उस वक्त तक तू अपनी खैर मना,
जिस दिन तू मेरे हत्थे चढ़ गया समझ तेरा खेल खत्म। तुझे ऑफर दिए, सोचना इस बारे में, तेरा ही फायदा है। नहीं सोचता, समझा? इंतजार करूंगा मैं। से तूने मजलूमियत का ड्रामा कर करके आखिर मेहरू को अपने कब्जे में कर ही लिया। यहाँ इस घर में आके ठंड पड़ गई तेरे कलेजे को। कितने ड्रामे रचाए तूने, कितने पापड़ बेले मेहरू को अपने कब्जे में करने के लिए। अगर मैं मेहरू को हकीकत बता दूं ना तो तेरे बेटे की तरह मेहरू भी तेरे से नफरत करने लगेगी। बता रही हूं तुझे मैं। नहीं नहीं बिल्किस, ऐसा नहीं है जैसा तू समझ रही है। मेहरू तेरी थी, तेरी रहेगी। देख मेरा उससे रिश्ता भी तेरी वजह से है ना। अरे तो जान क्यों नहीं छोड़ देती उसकी? मैं कहती हूँ निकल निकल इस घर से, वरना मैं मेहरू को बता दूंगी कि तू ही उसकी सगी माँ है। और ये भी बताऊंगी कि किस तरह तूने छोटी सी मेहरू को छोड़कर लव मैरिज कर ली। और बात सुन मेरी, मैं ये भी बताऊंगी उसे कि किस तरह उसके नए बाप ने रात के अंधेरे में हाथ पकड़ के गली में उसको बाहर धकेल दिया घर से। और किसने? मैंने जाके गली से उस रोती हुई मेहरू को उठाया है, छोटी सी थी। अरे तू तो भूल गई होगी, पर मैं नहीं भूली, मुझे याद है। तेरा रिश्ता तो उसी दिन ही खत्म हो गया था मेहरू से। माँ के लिए औलाद पैदा करनी बड़ी आसान है, लेकिन पालना पोसना औलाद को बहुत मुश्किल होता है। मैंने पाली है, मैंने तेरी बेटी पाली है। आज आ गई है अपनी औलाद का हक जताने के लिए। बिल्किस देख बिल्किस, मेहरू तेरी है, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये देख मैं चली जाऊंगी इस घर से, लेकिन मेहरू को ये सब ना बताना तो। चल बस परे हट और निकल यहाँ से, मक्कार औरत। चुप मेहरू को ना बताना। मैं कह रही हूँ निकल यहाँ से, चल पर। देख मेहरू मेरी बात सुन। मेहरू ठहर, मेरी बात तो सुन मेहरू। कौन? आप ड्रामों में आती है ना? वो एक्ट्रेस क्या नाम है उनका? मेहरबानो नाम है ना आपका? शाहनवाज घर पर है? नहीं, आपको शाहनवाज से क्यों मिलना है? इस क्यों का जवाब तो मैं शाहनवाज को ही दे सकती। अगर वो घर पर मौजूद है तो प्लीज उन्हें बाहर भेज दीजिए। आपको कोई काम है तो मुझे बताएं, मैं बीवी हूँ शाहनवाज की। आप प्लीज अंदर आ जाए ना। दरवाजे पे खड़े खड़े क्या बात होगी? प्लीज अंदर आ जाए। आप कैसी हैं? आप यहाँ? जी, यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा आपकी खैरियत पूछता जाऊं। एक्चुअली मेरा एक दोस्त यहाँ पे एडमिट है, यहाँ से 1-2 रूम छोड़कर। आपको किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? आप आईसीयू में थी, मैंने आपको वहां देखा था, तब आपसे बात नहीं हो सकी। फिर मुझे पता चला कि आप रूम में शिफ्ट हो गई हैं, तो मैंने सोचा आपकी तबीयत पूछ लूं। पहले से काफी बेहतर लग रही। जी। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो जरूर बताइएगा।
मैं अब चलता हूँ। शाहनवाज की कोई माँ नहीं है। हाँ, उनकी कोई दूर पार की खाला थी, कभी कभी पैसे मांगने आ जाया करते थे। बहुत गरीब थी वो बेचारी, और काफी दिनों से मैंने उन्हें भी नहीं देखा। वही उसकी माँ है, वही माँ है। लेकिन शाहनवाज क्यों झूठ बोलेंगे? शाहनवाज का कोई नहीं है। वो झूठ बोल रहा है, और ना सिर्फ तुमसे, बाकी सबसे भी झूठ बोल रहा है। वही उसकी माँ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई भी इंसान अपनी माँ को अपनाने में क्यों झूठ बोलेगा। वो आता है घर, लेकिन जब उसे अपनी माँ को जलील करना होता है, उसकी बेइज्जती करनी होती। उसके सौतेले बाप का तो इंतकाल हो चुका है, जिससे उसे सबसे ज्यादा जलन थी। वो दुनिया से कब का जा चुका है, और अपनी माँ को उसने दूसरों के दरवाजे पे छोड़ दिया दर बदर की ठोकरें खाने के लिए, वो भी सगी माँ को। आप मुझे पेपर पेन दे, मैं आपको अपना एड्रेस लिख कर देती हूँ। हाँ, मैं आजकल इसकी माँ मेरे घर पर ही रह रही है। शाहनवाज आए तो उसे कहिएगा कि आकर अपनी माँ को मेरे घर से ले जाए और अपने पास रखे, और अगर वो नहीं आया तो मैं उसकी जान तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक वो अपनी माँ को लेके अपने घर नहीं आ जाए। खुदा हाफिज़। बेटा, ये सब कुछ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हम आपे ने बहुत कोशिश की थी आपको बताने की, आपने सुना ही नहीं। हाँ, मेरी गलती है। अगर तब मैंने आप लोगों की बात सुन ली होती तो शायद, बल्कि यकीनन ये सब कुछ नहीं होता। शायद ये होना ही था। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मुश्किल वक्त में हमारी मदद की है। हॉस्पिटल की इतनी भारी फीस अदा करना नामुमकिन था, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपका एक कर्ज उतार दूं, ताकि ये बहुत बड़ी रकम है, हमारी औकात से भी ज्यादा। बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी हैसियत इन सब चीजों से बहुत ज्यादा है। इंसान अपनों के लिए ही तो सब कुछ करता है, हक होता है उनका। क्या वाकई हम आपके अपने? हाँ, तुम सब लोग मेरे अपने। देखो बेटा, जो कुछ हो चुका है उसका अजाला तो नहीं कर सकता, मगर इस चीज का यकीन जरूर दिला सकता हूँ कि आज के बाद तुम सबके साथ कोई भी कुछ भी गलत नहीं करे। तुम सब महफूज हो, बिल्कुल उतने ही महफूज जैसे अब्बू के होने पे खुद को महसूस फील किया करते थे। या आंसू पहुंचो बेटा, तुम तो बहुत बहादुर हो। इतनी सी उम्र में इतना बड़ा बोझ उठा लो। नहीं करूं, मैं हूं।
रिश्ता तो उसी दिन ही खत्म हो गया था मेरू से। मैंने पाली है, मैंने तेरी बेटी पाली है। मैं चली जाऊंगी इस घर से, लेकिन मैरू को ये सब ना बताना। तो क्यों चुप है तेरी खुदा। अब गई हूँ मैं, हर एक से ये सवाल पूछ कर मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कौन, मैं किसकी बेटी हूँ, कौन है मेरे माँ बाप, कौन है मेरे साथ, किससे पूछूं?